सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है पाशा, बहुत शुक्रिया। नजर बेकियान सिर्फ मुझसे मिलना चाहता है। लंदन। सुल्ताना, हमलावर से हमने पूछगछ की। फौज साहब ने उसे ये काम दिया था कि वो शिवनाज खातून को कत्ल कर दे। अगर मंशियात का कुछ हिस्सा उन मिठाइयों में डाल दें तो हो सकता है कि हम खलील खालिद से कोई सौदेबाजी कर सकें। सुल्तान मौज़म, ये उन लोगों के नामों की फहरिस्त है जो पाया तख्त में नौजवान तुर्कों के हिमायती हैं। मैं फौज साहब की मंगेतर हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करते रहे हैं। फहरिस्त उस तक पहुंचा दे। अगर फौज को फांसी हो भी गई तो कम से कम हम तो जिंदा रह सकेंगे। मैंने वैम्बेरी साहब की दी गई फहरिस्त की तहकीकात की है, लेकिन उन अफराद के खिलाफ मुझे कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। जोरिस इस फहरिस्त में मौजूद लोगों को मार देगा और अब्दुल हमीद को लगेगा ये अहमद पाशा ने किया। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए छुट्टी लें और मेरे साथ चलें। आपके साथ? लेकिन कहाँ? चलेंगी तो देख लेंगे। हमानतदार का कहना है कि वो खलील खालिद से मिलना चाहता है। जहां वो चाहे वो अकेला आएगा। रात को साहिल पर। महमूद पाशा। हुक्म सुल्तान मुअज्जम। ये हमें फुआद की वजह से परेशान कर रहे हैं, उसका फैसला करना नागुज़ीर हो गया है। सुल्तान मुअज्जम, अदालत कायम कर दीजिए। बिल्कुल पाशा, हम करेंगे। आप साबिक वजीर इंसाफ की हैसियत से अदालत की सदारत करेंगे। अदालत सबके लिए खुली और शफाफ होगी। हम सहाफियों को बुलाएंगे। जो लोग हम पर हमला करते हैं वो अपनी आंखों से पूरी हकीकत देख लेंगे। सच्चाई सामने आने के बाद ही उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हारे जल्द आने का मुंतजर था। मुझे बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली है। क्या तुम्हारे खतूत काम आए? क्या उन्हें तुम पर अब भी शक है? वो काम आए, मगर ज्यादा नहीं। अगर तुम उस हमले का बंदोबस्त ना करते तो मैं भी तुम्हारे साथ इसी जिंदान में होती। उस आदमी ने बताया कुछ? हाँ, जैसे कि हमने मंसूबा बनाया था। उसने कहा कि मुझे मारने के लिए आपने इसकी खिदमत हासिल की है। मैं डूब गया और तुम बच गए। फौत, इससे मुतालिक बहुत बार बात कर चुके हैं हम लोग। हमारा यहां होना हमारे उन सारे ख्वाबों को खत्म कर देता जो हमने देखे थे।
क्या इसमें दर्द होता है? होता है। ये अच्छा है, मेरी साख में इजाफा करता है। क्या होगा अब? क्या मेरे यहां होने पर रोथशाइल्ड साहब कुछ करेंगे? हर कोई अपना काम करेगा। मुआशी दबाव पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन चूंकि अब्दुल हमीद ने तुम्हें यहां रखा है तो वो हर चीज का खतरा मोल ले सकता है। इस वजह से वो एक इकदाम जो आप अंदर से करेंगे वो हमारे इकदाम के लिए बेहतर होगा और आपके बाहर निकलने में आसानी पैदा करेगा। मैं यहां कर भी क्या सकता हूं? तुम अपनी जान ले सकते हो। मैं खुद को मारकर यहां से निकल सकता हूं। क्या यह है वो रास्ता जो तुमने मेरे लिए तलाश किया? सुनो, तुम एक उस्मानी शहरी हो। अब्दुल हमीद तुम्हें सजा देने से पहले तुम पर मुकदमा चलाएगा, लेकिन उस अदालत में आप ऐसी बातें करेंगे जिसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं होगा आपको फांसी देने के अलावा। हाँ, बहुत अच्छे। और मैं खुदकुशी कर लूंगा, है ना? तुम्हारी सजाए मौत दर हकीकत अब्दुल हमीद की सजाए मौत साबित होगी। ये जगह मेरे वालिद मोहतरम की है। ये कश्ती काफी पुरानी है। मैं इसे अपने फारिग वक्त पर यहाँ आकर ठीक करता हूँ। थोड़ी मरम्मत की जरूरत है, लेकिन ठीक हो जाएगी ये। आपके वालिद माहीगीर थे? जी हाँ, कहते थे मछली समंदर की मोहब्बत है और समंदरी बगला समंदर की नामुमकिन मोहब्बत। समंदर की नामुमकिन मोहब्बत, बहुत खूब। मेरे वालिद और वालदा की मोहब्बत बिल्कुल ऐसी थी। कैसे? मेरे वालिद माहीगीर थे और वालिदा एक अमीर कबीर घराने की बेटी थी। मेरे वालिदैन ने फरार होकर शादी कर ली। फिर उन्हें मेरे वालिदैन का पता मिल गया और वो उन्हें अलग करना चाहते थे। जब मैं 1 साल का था तो मेरी वालिदा बीमार होने के बाद वफात पा गई। हमें अफसोस हुआ, लेकिन आपकी वालिदा और वालिद एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। लेकिन एक नामुमकिन मोहब्बत। वो कहते हैं ना कि एक ही गिरोह के परिंदे एक साथ उड़ते हैं। इसलिए मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जो मेरी तरह ना हो। आइए बैठिए। ना छुरी ना काटे? नहीं, आप ऐसे ही खाइए। आप बिगड़ी हुई नाइमे सुल्तान से मुख्तलिफ नहीं है। लगता है आप महल में बड़ी हुई हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमने अपनी जिंदगी में महल नहीं देखा। पसंद आया? मछली बहुत लजीज है। ये आपके हाथ का जायका है। अगर आप इसे कांटे से खाती तो इतना लुत्फ नहीं आता। आ जाइए। सुल्तान मौसम, एक अहम खबर है। किस बारे में पाशा? वेम्बरी साहब की दी गई फहरिस्त में से रुबैन आरपी यारियान नामी एक ताजिर वफात पा गए। सुल्तान मौसम, कैसे तहसीन पाशा? ये फितरी मौत नहीं है सुल्तान मौसम। उनका कत्ल एक मंसूबाबंदी के तहत किया गया है। पेशानी पर गोली मारी गई है। ये कैसे हो सकता है पाशा? वेम्बरी साहब की दी गई फहरिस्त में से एक शख्स का कत्ल हो गया जिसके लिए हम इक़दामात करने से घबरा रहे थे। वो वाहिद नहीं जिनका कत्ल किया गया है सुल्तान मौसम। और कौन है? फहरिस्त में से एक और नाम। साहबी मौके वारदात पर गए थे, वहां गवाह भी मौजूद थे।
सुल्तान मौसम उनका कहना था कि एक उस्मानी फौजी दूसरे कत्ल में मुलविस था। हम कोशिश कर रहे हैं कि आर्मीनिया की रियाया को किसी भी किस्म का नुकसान न पहुंचे। रियासत अहम है। अहमद पाशा बहुत सख्त इकदाम करना चाहते हैं सुल्तान मौसम। अहमद पाशा हमारे हुक्म के बगैर कुछ नहीं करते पाशा। हमें यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सुल्ताना। शिवनाज खातून, आइए बैठिए, बैठ जाइए यहाँ। क्या हुआ? क्या फवाद साहब को आपने बताया कि आप मंगनी खत्म करना चाहती हैं? जी सुल्ताना, उस शख्स ने मेरी तौहीन की। मैं इतना गलत फैसला कैसे कर सकती हूँ? मैंने फौद को कैसे नहीं पहचाना? मैं आपके सामने शर्मिंदा हो गई हूँ। अच्छी बात यह है कि आपकी उनसे शादी नहीं हुई। इस तरह आपको शर्मिंदगी का ये बोझ सारी उम्र बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। खुशकिस्मती से आप बच गई हैं। शुक्र है सुल्ताना। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं फौद के घर जाकर अपनी जाती चीजें इकट्ठा करना चाहती हूँ। जितनी जल्दी हो मैं उनसे अपना ताल्लुक खत्म करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, आपको इजाजत है। खाने के लिए शुक्रिया। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप हमें अपने साथ ऐसी जगह लाएंगे। आपको पसंद नहीं आई? क्या आप उकताहट महसूस कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छा लगा और ये मछली बहुत लजीज थी। इसके अलावा? कश्ती, मुझे कश्ती बहुत पसंद आई। ठीक है, कश्ती पसंद आई। जब मैं इसे ठीक कर लूंगा तो हम इस पर सफर करेंगे, मिलकर शिकार भी करेंगे। जरूर। जब तक मैं ये सफाई कर रहा हूं आप बर्तन धो देंगी? हम? अगर आपको सहमत ना हो तो। नहीं, इसमें सहमत की क्या बात। आप अपनी शहजादी से मुख्तलिफ नहीं हैं। क्या आपने कभी बर्तन धोए हैं? बिल्कुल धोए हैं हमने। क्या आप नाइम सुल्तान को बुरा कहना बंद करेंगे? हकीकत बयान कर रहा हूँ। अगर मैं अखबारात के लिए कोई बात करना या सवालात करना चाहूँ तो क्या वो मुझसे मिलना पसंद करेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। वो आपसे बात करेंगी। ठीक है, तो उन्हें मेरी पेशकश से आगाह कर दीजिएगा, फिर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं उन्हें कह दूंगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं अकेले जाना चाहूंगी शहजादे। ठीक है। आपको यहाँ आने का कोई हक नहीं। ज़ैनब,
कब्रिस्तान आकर दुआ करके खुद को तसल्ली नहीं दे सकते। चले जाइए यहाँ से। यकीन कीजिए मेरा दिल जल रहा है जैनब। एक नौजवान मासूम लड़की की मौत हुई है, आपको भी खो दिया मैंने। लेकिन यकीन कीजिए, अगर मुझे यकीन होता कि आपकी बहन की मौत का सबब बना हूं मैं, तो मैं ना तो आपको ना किसी और को चेहरा दिखाता अपना। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। इधर देखिए जैनब, देखिए, आप मेरी बात सुनेंगी। हमने उस शख्स को ढूंढ लिया है जिसने हमें गलत इत्तला दी थी। वो रकम लेकर काम करता है और नहीं जानता कि वो किसके लिए काम करता है, लेकिन ये मैं मालूम करके रहूंगा कि उसके पीछे कौन है। ये मेरा वादा है आपसे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे क्या कहते हैं। मुझे और मेरी बहन को तन्हा छोड़ दीजिए। लेकिन आप जो भी कहती हैं वो मेरे लिए अहमियत रखता है, चाहे आप मुझे बुरा भला कहें। जैनब, फिर भी आप मेरी आखिरी सांस तक इतनी ही कीमती रहेंगी जितनी कि आज है। शहजादे, तवक्को नहीं थी कि आपको यहां देखूंगा। जैनब खातून के साथ अब यहां आए हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी बहन को खो दिया है। नहीं चाहते थे कि वो यहां अकेली आए। आप भी किसी की कब्र पर आए हैं? जी बिल्कुल, अपने पुराने दोस्त की कब्र पर आया था मैं। इजाजत चाहता हूं। कहां रह गई थी आप? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं सामान ले जाने का बहाना करके आई हूँ यहाँ पर। क्या आपने फहरिस्त दे दी? हाँ, दे दी। वो अदालत में उन अशखास के नाम दे देगा। बेहतरीन। हम जल्दी इस जिद्दोजहद से जान छुड़ा लेंगे शबनाज, बहुत जल्द। मुझे उम्मीद है। फिर हम अब्दुल हमीद पर कत्ल का इल्जाम कैसे डालेंगे? जब फौद उन अशखास के नाम अदालत में लेगा तो सब उनको सुन लेंगे। अदालत में सहाफी भी मौजूद होंगे। जब एतराफ करने वाला खुद मर ही जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा बताइए? अब्दुल हमीद। दूसरी तरफ रूसी उन सूबों को आर्मीनी रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेंगे और उस वक्त हम जीत जाएंगे। अब्दुल हमीद हार जाएगा। तशरीफ रखिए। फुआद साहब, अदालत के सरबराह का ओहदा सुल्तान मौज़म के हुक्म से मुझे दिया गया है। क्या आप अभी सवालों का मुकम्मल और दुरुस्त जवाब देने की कसम खाते हैं? मुझे यही कहना चाहिए था ना, लेकिन मुझे आपकी कसम पर बिल्कुल भी एतबार नहीं। तो जनाब फुआद साहब, मैं पूछूंगा, आप जवाब देंगे। चाहे तो सबूत भी पेश कर सकते हैं। हम फैसला करेंगे और अदालत अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। आप सवालात कीजिए पाशा। मैं जो कुछ भी आपसे कहूंगा आप उसकी तस्दीक करने का इख्तियार रखते हैं, है ना? यकीनन फुआद साहब, यकीनन। अल्लाह के हुक्म से मैं बखूबी जानता हूं कि गद्दार कौन है। आप जवाब दीजिए, हम आपका जवाब तहरीर करेंगे। क्या तहसीन पाशा को अगवा करने में आपका हाथ था? बिल्कुल था। क्या आपने रियासत के राज हासिल करने के लिए किसी सियासतदान को रिश्वत देने की कोशिश की?
बिल्कुल। माशाअल्लाह, आप हर सवाल का जवाब सही दे रहे हैं। माशाअल्लाह। फिर मुझे बताएं फुआद साहब, आपने ये किसके कहने पर किया? कौन इसमें आपके साथ शामिल है? आर्मीनी शहरी करकी साहब, तातुल साहब, गोरगिन साहब और कीकोस साहब के साथ मिलकर मंसूबाबंदी की मैंने और अमल दरामद किया। मैं अपने किए हुए तमाम जराइम को कबूल करता हूं। आप सब लिख रहे हैं कि नहीं कातिब साहब? फुआद साहब ने, मैं कसम खाकर कहता हूं कि पूरी अदालत के सामने अपने तमाम जराइम कबूल कर लिए और एतराफ कर लिया है। फुआद साहब, काजी की हैसियत से पूछना चाहूंगा कि आप कुछ और बताना चाहेंगे? आपने जो जराइम कबूल किए हैं उनकी सजा फांसी है, लेकिन हम इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करते हुए तमाम शवाहिद इकट्ठा करेंगे और उनकी रोशनी में इंसाफ करेंगे। सुल्तान मौज़म, ये वो नाम है जो फुआद साहब ने दिए हैं। वेम्बरी साहब के दिए गए नामों जैसे नाम हैं ये। इसका मतलब है वेम्बेरी साहब सही कह रहे हैं। लगता तो ऐसा ही है पाशा। दोनों फहरिस्तें एक दूसरे से मुमासलत रखती हैं, लेकिन इन अफराद को कौन कत्ल कर रहा है? कौन हमारे अहकामात को नहीं मानता? कौन हमारी रजामंदी की इताअत नहीं करता? कौन मगरबी रियासतों के लिए हमारी मजम्मत करता है? कौन पाशा, कौन? हथियार डालने आए हो यहाँ? कब्जा करने आया था मैं यहाँ, और अपना काम पूरा किए बगैर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं। मेरे सब्र को मत आजमाओ। मुझे लगा कि तुम समझदार हो। मेरे सब्र का इम्तिहान लिया तो पाया तख्त आने पर पछताओगे तुम। पाया तख्त में बच्चे मर रहे हैं, यानी मंशियात असर दिखा रही है और बच्चे निशाना बन रहे हैं। तुम्हारे पास ज़मीर नहीं है क्या? मेरे पास ज़मीर है, इसीलिए यहां आया हूं मैं, तुमसे बातचीत करने के लिए। मेरे पास बहुत माल है, इतना कि पाया तख्त के तमाम बच्चों के लिए काफी होगा। क्यों ना हम एक मुआहिदा कर लें? मैं बच्चों का पीछा छोड़ दूंगा और तुम मेरे मंशियात के कारोबार में मुदाखलत करना बंद कर दोगे, और इस तरह तुम बच्चों की जान बचा पाओगे। एक जांबाज बनकर उभर सकते हो तुम। खलील खालिद, तुम बच्चों की जिंदगियां बचा सकते हो मेरी पेशकश कबूल करके। ठीक है, अच्छा फैसला है। आप जो भी लिख रही हैं उसे छोड़ दें। मैं आपसे एक इंतहाई आम खबर लिखवाना चाहता हूं। आपसे हमारी सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आपकी जहानत के सिवा कोई चारा नहीं। मेरे पास भी कोई चारा नहीं सिवाय मेरी खुफिया मालूमात के। हम किस हवाले से खबर देंगे? ये खबर पाया तख्त में आर्मीनियों के कत्लेआम के बारे में है। अब मैं आर्मीनी बाशिंदे की हैसियत से आपसे गुफ्तगू करूंगा, और ये गुफ्तगू तमाम मजलूम आर्मीनियों के दिल की आवाज होगी। एक ईमानदार सहाफी होने की हैसियत से सही खबरों की तलाश में रहती हूँ, और मैंने आपसे कम मजलूम आर्मीनी नहीं देखा। तो फिर लिखें। मैं इस सरजमीन का एक अजीम बेटा हूं, और मैं एक आर्मीनी हूं जो अपने वतन से
तुर्कों की तरह मोहब्बत करता है। ताहम इस वक्त हम इस हालत में हैं कि अपने ही मुल्क में खौफजदा जिंदगी गुजार रहे हैं। एक गद्दार पकड़ा गया और उसने हमारे नाम दे दिए, और अब किसी शिकारी की तरह वो हमारा शिकार कर रहे हैं। कत्ल होने वाले अफराद को तमाम आर्मीनी अवाम जानती है। इनमें से कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो किसी को नुकसान पहुंचाए, और हम समझते हैं कि अगली बारी हमारी है, और ये आर्मीनी अवाम के लिए धमकी है। अगर हम में अपनी हिफाजत की ताकत नहीं है, अगर हम उस सरजमीन में नहीं रहते जहां हमारी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, तो तमाम आर्मीनी बाशिंदों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हमारी आवाज सुनिए, जबरदस्त। बहुत भूख लगी है हमें। आ जाइए। फूफी जान, हमने आपको परेशान तो नहीं किया ना? नहीं बेटी, हम तो बस अब महमूद का इंतजार कर रहे थे यहाँ। अब आप कैसी हैं? बेहतर हैं पहले से? हम ठीक है नाइम में। हमारे ख्याल में आपको कुछ खा लेना चाहिए, तवानाई महसूस करेंगी। नहीं बेटी, हमारा कुछ भी खाने का दिल नहीं है। ये कैसी खुशबू है? हाँ? फूफी जान, आपने तो सब कुछ खा लिया है ना? हम सब जानते हैं फूफी जान, आप जाहिर करवाना चाहती हैं आप बीमार हैं। जी बेटी, ऐसा ही है। बहुत शर्मिंदा है हम, आपको भी परेशान कर दिया हमने। लेकिन क्यों? महमूद की तवज्जो के मुंतजिर हैं हम। लेकिन नाइमे, किसी को भी इस बारे में कुछ मत बताइएगा। हम नहीं बताएंगे, लेकिन एक शर्त पर। हम आपसे एक मदद चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे? क्या उनको सड़कों पे मनशियात बेचने देंगे? ये हमारा मुआहदा है तातार। ताहम मैंने कहा कि हम फरोख्त और खरीदारी में शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम सामान चला नहीं सकते। यानी हम क्या करेंगे? पाया तख्त में आने वाला माल खाम होता है, वो उसे तैयार करने के लिए कीमियादान तलाश करेंगे। पाया तख्त में कितने लोग हैं जो उनके खाम माल को मंशियात में बदल सकते हैं? अगर वो बाहर से किसी को नहीं लाते तो पाया तख्त में कुछ ही लोग हैं। तो फिर तुम अब तक यहां क्यों हो तातार? जाओ। ठीक है जनाब। सुल्तान मुअज्जम, सबसे पहले तो मेरा अपना बेटा सबाहद्दीन इन सब मामलात में मुलव्विस है। हर किसी को एक इम्तिहान का सामना होता है पाशा। आपका बेटा सबाहद्दीन हमारा भांजा है। अहमक सबाहद्दीन, वो इस बात से भी वाकिफ नहीं कि उसके आर्मीनी गिरोहों के साथ ताउन ने हमें और हमारी रियासत को कितने बड़े खतरे से दो चार कर दिया है। हमारी रियासत 60 साल से तुलबा को मगरिब भेज रही है पाशा, ताकि वो उनका तरीका सीखें और अपने मुल्क में आकर काम करें। ताहम मगरिब में एक ऐसा खेल तरतीब दिया गया जिसमें नौजवानों को अखलाकियात से हटकर तालीम और तरबियत दी जाती है। इसलिए जो मगरिब जाते हैं
वो अपनी अखलाकियात भूल जाते हैं और अखलाकियात से आरी नौजवान किसी भी सूरत में रियासत के लिए मुफीद साबित नहीं हो सकते। वहाँ जाने वाले हमारे ही उसूलों के मुखालिफ हो जाते हैं। हमें इसे रोकना है पाशा। हमें ऐसे अफसरान को मुलाजमत देना चाहिए जो मगरिब में भेजे जाने वाले तुलबा की करीब से देखभाल कर सकें। ऐसे अफसरान सिफारत खानों में तैनात होंगे और तुलबा की सूरत हाल का जायजा लेंगे। वो उनके साथ दोस्ती करेंगे और मगरिब के खतरात से उन्हें आगाह भी करते रहेंगे। मैं इस पर जल्द अज जल्द काम का आगाज कर दूंगा। पाए तख्त में जाना समझदारी का फैसला नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं सबाद्दीन। अभी इस पर बात करने का वक्त नहीं आया कारसू। हम पाए तख्त जाकर हर चीज को दोबारा तरतीब देंगे और वापस आ जाएंगे। अगर आप पकड़े गए तो कभी वापस नहीं आ सकेंगे, ये बात तो जानते हैं ना आप। खौफज़दा नहीं मैं कारसू, किसी का खौफ नहीं मुझे। मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक फतह हासिल ना कर लूं। और अगर मैं मर गया तो आजादी के बहुत से मतवाले इस परचम को थाम लेंगे, ये जानता हूं मैं। मुझे आजादी के लिए जो मोहब्बत आपकी आंखों में नजर आई है वो इससे पहले कभी नहीं देखी सबाद्दीन। कामयाबी मुकद्दर है तुम्हारा। मेरे पास अपनी कोई ताकत नहीं है कारसू, हम मिलकर कामयाब होंगे। अगर तमाम आजादी पसंद लोग मुत्तहिद हो जाएं तो यकीनन कामयाब हो सकते हैं। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम फर्क नहीं पड़ता, आर्मीनी हो या तुर्क हो फर्क नहीं पड़ता। हम सब अब्दुल हमीद पर मिलकर हमला करेंगे एक साथ। पाए तख्त की तमाम दीवारों पर तुम्हारे ही अल्फाज नक्श होंगे सबाद्दीन। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हर कोई तुम्हारी ताकत का शाहिद होगा, हर कोई तुम्हारी ताकत देखेगा और तुम्हारा साथ देगा। बादशाह के ज़ेरे तसल्लुत मजलूम इंसानों, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मजहब से वाबस्ता हैं। अगर हम एक आवाज बनकर नहीं उभरते और अब्दुल हमीद की हुकूमत खत्म नहीं करते तो हम आजाद नहीं हो सकेंगे। ऐ मुसलमान लोगों, अपने आर्मीनी भाइयों के साथ इकट्ठा हो जाओ, एक हो जाओ, उठो और हमला करो, बादशाह के जुल्म का मुकाबला करो। यह हकीकत है कि हम बरसों से उनके साथ रह रहे हैं। बिल्कुल पाशा, हम सदियों से आर्मीनी अवाम के साथ सुकून से रह रहे हैं। उनमें से कुछ ने बगावत की और हमारी रियासत के खिलाफ हथियार भी उठाए। इसी तरह मुसलमानों में से कुछ बगावत पर उतर आए और हथियार भी उठा लिए। नतीजतन खून बहाया गया, एक दूसरे का अमन खत्म हो गया। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हो गए हैं। कैसे सुल्तानी मौसम? जो फरीक एक दूसरे से लड़ते थे वो कहते हैं कि अब हम एक दूसरे से नहीं बल्कि रियासत से लड़ेंगे। उन्होंने दोनों फरीकों को एक मेज पर बिठाया, दोनों के दरमियान सुलह करवाई और फिर दोनों के हाथों में हथियार थमा दिए ताकि वो रियासत को निशाना बनाए। सुल्तानी मौसम, आर्मीनियन ग्रोह और तुर्क नौजवान कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? अगर हम नौजवान तुर्कों को देखें तो वो रियासत की इलाकाई सालमियत को महफूज रखना चाहते हैं, जबकि आर्मीनियन ग्रोह तकसीम करना चाहते हैं। लेकिन अब वो दोनों एक मेज पर हैं। पाशा, सियासत ऐसी ही होती है। कुछ लोग इक़्तिदार के लिए अहकामात लेते हैं। उनका ख्याल होता है अहकामात देने वाले उन्हें ताकत भी देंगे, लेकिन उन्हें यह भी मालूम होता है कि उन्हें ताकत देने वाले किसी और की ताकत पर मुनस्सिर हैं। फिर वो वहां जाते हैं जहां से उन्होंने अहकामात लिए होते हैं। हुक्म देने वाले उन्हें कहते हैं कि फलां के साथ इत्तेहाद कर लें, लेकिन वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिनसे इत्तेहाद का उन्हें कहा जाता है वो माजी में उनके दुश्मन थे। फिर उनके पास अपने दुश्मनों से इत्तेहाद के अलावा कोई और रास्ता भी बाकी नहीं रहता। सुल्तान मौसम, वो इसे कबूल करने पर मजबूर होते हैं। कल तक जो लोग इख्तिदार हासिल करने के लिए एक दूसरे के दुश्मन थे, अब एक ही मेज पर बैठ जाते हैं। क्या उनका माजी उन्हें बेसुकून नहीं करता? सुल्तान मौसम, करता है पाशा, इब्तिदा में करता है। एक मसले पर मालूम होता है कि एक फरीक ने दूसरे फरीक पर माजी में जुल्म के पहाड़ तोड़े होते हैं, लेकिन चूंकि अब उनका मकसद इख्तिदार है, मसले का हल नहीं, इसीलिए वो बिल्कुल खामोश रहते हैं।
इख्तिदार की तकसीम खत्म होने पर वो दोनों फरीक एक बार फिर दुश्मन बन जाएंगे। अगर आज हम नौजवान तुर्कों पर इंतजामिया को छोड़ दें तो वो आर्मीनियन घरों पर हमला कर देंगे, और अगर आर्मीनियन इंतजामिया मजबूत हो जाए तो वो मुसलमानों को मार डालेंगे। सियासत का शर्मनाक पहलू मुझे हमेशा अफसुर्दा कर देता है सुल्तान मौसम। क्या करना चाहिए हमें? हमें अपनी मिल्लत को ये सारी हकीकत बताना होगी। इसके अलावा कोई और हल नहीं है पाशा। आ जाए। आपको भी खबर मिल गई होगी कि एक और कत्ल हुआ है। मैं उसी खबर को देख रहा था। एक आर्मीनी बाशिंदे की गुफ्तगू भी शाया की गई, जिसे पढ़कर दिल अफसुर्दा हुआ। मैं ये पढ़ चुका हूं। तो अब किस बात का इंतजार है आपको? जब तमाम आर्मीनी कत्ल कर दिए जाएंगे तब आप इस पर रद्द जाहिर करेंगे। अब तक होने वाले कत्ल के वाकयात हमारे लिए काफी हैं। रूसी मजलूमों के शाना बशाना खड़े होंगे, अब्दुल हमीद के इस जुल्म सितम का खात्मा करेंगे। आपके मुंतजिर है वो? वसीली, फौरन एक टेलीग्राम मॉस्को रवाना करो। अब्दुल हमीद को मुरासला भेजने से पहले मुझे इजाजत लेनी होगी। हमारे पास एक दवा का नुस्खा है, तैयार कर दोगे उसे? तुम लोग कौन हो? तबीब है। सुना है तुम बीमार हो गए हो, तुम्हारा इलाज करने आए हैं। चलो फौरन हमारे साथ चलो। आ जाएं। बुरी खबर है सुल्तान मौसम। क्या हुआ पाशा? फुआद और वेम्बरी साहब की दी गई फहरिस्त में से एक और शख्स पर हमला हुआ है सुल्तान मौसम, और वो मारा गया। क्या मालूम हुआ कि किसने किया है पाशा? सुल्तान मौसम, गवाहों का कहना है कि यह कत्ल एक सिपाही ने किया है, और उस शख्स को मारते हुए कातिल ने गद्दार का नारा लगाया। अहमद पाशा को बुलाइए। जी बेहतर सुल्तान मौसम। आइए। जिस जवाब के हम मुंतजिर थे वो आ गया है। अब्दुल हमीद को मुरासला भेज सकते हैं हम। जबरदस्त। अब अब्दुल हमीद अपने मशरिकी सूबों को खो देगा। खबर पहुंचा दो महल में। मुरासला पढ़कर मैं अब्दुल हमीद को खुद सुनाना चाहता हूं। ये वो मुरासला है जो आपको बहिरा रोम तक पहुंचाएगा। आपके पास सामान कौन लाता है? लार्ड्स नामी आदमी। मैं कीमियाई अमल से खाम माल को असल शक्ल में लेकर आता हूं। उनके पास ये काफी मिकदार में है। आपका सामान कब तक तैयार हो जाएगा और वो इसे कब लेने आएंगे? जब उन्हें दिला दूंगा मैं। देखो भतीजे, मैं तुम्हें उनसे ज्यादा रकम देने के लिए तैयार हूं। तुम उन्हें खबर भेजो, वो माल लेने आएंगे। इस तरह हमें उनके दूसरे अड्डे का भी इल्म हो जाएगा। अगर हमसे इल्हाक करते हो तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, सेनिया सुल्तान, आप तो बीमार थीं, यहाँ क्या कर रही हैं? अल्लाह अल्लाह,
ओह महमूद पाशा, कैसे हैं आप? मेरा मतलब है कि काफी अरसे से हम मिले नहीं। शुक्रिया शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। यकीन कीजिए, आपको देखकर बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। आपको पता है कि हमने कारखाने खोलने का मंसूबा बनाया है और हमने सोचा है कि अपने कारखाने की इफ्तिताह महमूद पाशा से ही करवाएंगे। तो क्या आप हमारे लिए वक्त निकाल सकते हैं? पप्पी जान, आप खुद को पुरसुकून रखिए। आपने बस नाइम सुल्तान जैसा दिखना है। नकाब लगा लें आप, वो आ गए हैं। सुबह बखैर। सुबह बखैर। नाइम सुल्तान आई है। सुल्ताना, आप आई, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। नाइम, हमें बताया गया कि आप यहाँ पर नाइम सुल्तान से मिलने के लिए आए हैं, यानी हमसे। जी, मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ, आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर। जी जरूर पूछिए। आप महल के दरवाजों के पीछे रहती हैं और शाज़ो नादिर ही बाहर आती हैं और मुहाफिज भी आपके साथ होते हैं, ठीक कहा ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। आपकी ये दुकान ऐसी सड़क पर कायम है जहाँ दीगर कपड़ा फरोश ताजिर भी मौजूद हैं, क्या आप जानती हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप उनको अच्छी तरह से जानती हैं? यानी क्या आप उन लोगों की जरूरत से वाकिफ हैं? हमें पाया तख्त में मौजूद तमाम तर अफराद की जरूरियात का बखूबी इल्म है, खास तौर पर सुल्तानी मुअज्जम को। पाया तख्त के लोगों की जरूरियात और उनकी परेशानियाँ और दीगर जरूरी मालूमात की इत्तला बाकायदगी से महल में पहुँचाई जाती है। इसके अलावा हमने अपने बच्चों और बूढ़ों और नादारों के लिए बहुत से फलाही इदारे कायम किए हुए हैं। बेदार सुल्तान, हमारी प्यारी फुप्पो स्नेहा सुल्तान और हम जाती तौर पर इन फलाही इदारों को संभालते हैं। ठीक है महमूद पाशा, मेरा मतलब है कि मैं चलता रहा फिर मैं क्या देखता हूँ आप, यानी मेरा मतलब है, दरअसल मेरा मतलब है कि कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं तुम्हारा। गजब खुदा का, तुम तो चुप ही नहीं कर रहे हो, बोले जा रहे हो चिर 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 झींगर की तरह। बिल्कुल, मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकता, तुम्हारी फजूलियात नहीं सुन सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। अलविदा। चलो चलो चलो, जाओ 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 जाओ। अल्लाह अल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया नाइम सुल्तान, आप बहुत मेहरबान हैं कि मेरे इसरार पर यहाँ तशरीफ लाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जवाबों से आपको तसल्ली हुई होगी। बिल्कुल, मुझे नाइम सुल्तान से जाती तौर पर मिलने का एहसास हासिल हुआ। मैं आपका और नाजुक अंदाम का दिल से शुक्रगुजार हूँ। नाजुक अंदाम कौन है? आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका दिन भी अच्छा गुजरे। अच्छा, तो यहाँ क्या चल रहा है? स्नेहा सुल्तान, आप तो बीमार थी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और वो आदमी कौन था? आपको नाइम सुल्तान क्यों पुकार रहा था? और आपको नाजुक अंदाम क्यों कह रहा था? फुप्पी जान की कोई गलती नहीं है इसमें। सिवाय बीमारी के बहाने क्या और कुछ नहीं किया हमने। हम आपको सब कुछ बता देंगे, लेकिन आप किसी को कुछ नहीं बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये मैंने किया है, तो आपको किसी और सबूत की जरूरत नहीं। हर सजा के लिए तैयार हूं मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी हरगिज़। आपको बचाने की खातिर जो बस में हुआ करूंगी मैं। शुरू हो जाओ लॉर्ड्स। ऐसी हालत करो इसकी कि खलील खालिद समझ जाए क्या मानतदार कितना सालिम है। रूसी हुकूमत ने उस्मानिया सल्तनत के लिए एक मुरासला भेजा है, जिसमें कहा गया है कि बर्लिन मुआहिदे की रोशनी में विलायत सित्ता के 6 सूबों को आजाद रियासत तस्लीम किया जाए। फांसी का फंदा तमाम वफादारी खत्म कर देता है, इसीलिए हमें फुआद को लाजमी कत्ल करना होगा। शहनाज, अगर आप शहजादी होती तो मुझे आपसे इस कदर दीवानावार मोहब्बत ना होती।